Good morning everyone. In our last video sessions I have completed. Today we are going to start next topic, concentration term. What is the concentration term? गाइस जो हमारी आज की जो फर्स्ट टर्म जो ले रहे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म, वो है आपकी परसेंटेज वेट बाय वेट। जो फर्स्ट आपकी जो टर्म होती है किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की क्वांटिटी को चेक करने की, जो फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं अपन वो ले रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। मीन्स हम यहाँ पर ये है कि यदि आपका सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि 20% एथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, तो मीन्स यहाँ पर ये है कि 20 पार्ट्स जो है किसके हैं, एथाइल अल्कोहल के हैं, और जो है 80 पार्ट्स किसके हैं, यहाँ पर वाटर के हैं। तो क्या हो गया, 100% बना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो 100% होता है तो उसमें कितनी क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको चेक करने की ये एक मेथड्स होती है, परसेंटेज वेट बाय वेट। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो वेट रहेगा सॉल्यूट में वेट जो है सॉल्यूट का रहेगा, और जो वेट रहेगा वो भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन का वेट रहेगा। दोनों भी क्या रहेंगे, आपके इसमें रहेंगे, मास में रहेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वेट। तो द वेट ऑफ part of solute dissolve in weight of 100 part of solution, 100 part of solution known as weight by weight solution। कौन सा बना सॉल्यूशन, ये वेट बाय वेट सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि आपके सॉल्यूशन के अंदर कुछ पार्ट्स डिसॉल्व है किसके, सॉल्यूट के, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो चेक करने के लिए हमको इस यूनिट की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये यूनिट किस लिए कब लागू होगी, जब आपका सॉल्यूट किस फॉर्म में है, वेट के अंदर है, मास में है, और जो आपका सॉल्यूशन भी गिवन दिया गया हो मास में, तो इस यूनिट का यूज करके हम सॉलिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of part of solution into 100। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला तो बन चुका है, इस फॉर्मूले से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी न्यूमेरिकल को दिया गया हो वेट बाय वेट पर, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड टर्म लेते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड जो टर्म हमारी है वो है वेट बाय वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पर है वेट ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ 100 part of solution। मीन्स यहाँ पर ये है कि आपके जो है 100 पार्ट्स के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको चेक करने की यूनिट। मीन्स यहाँ पर ये है कि आपका जो सॉल्यूट रहेगा वो क्या में रहेगा, मास में रहेगा, और जो सॉल्वेंट रहेगा जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ में रहेगा, गिवन वॉल्यूम में रहेगा। तो उसको चेक करने के लिए इस यूनिट का क्या होगा, यूज हम कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, परसेंटेज वेट बाय वेट
इज इक्वल वेट ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले से भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गिवन जो दिया गया हो वो सॉल्यूट वेट में हो, मास में हो, और जो सॉल्यूशन बना हो वो इसमें हो, लीटर में हो, तो इस टर्म का यूज होगा। लास्ट वन है इसके अंदर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, सेम है ये भी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस यहाँ पर है कि वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट dissolve in volume of 100 part of solution। मीन्स यहाँ पर ये है कि जब आपके 100 पार्ट सॉल्यूशन के अंदर जो है कुछ भाग सॉलिड के मिले हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सॉल्यूट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा आपका ml में रहेगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कहाँ में बनेगा, ml में बनेगा। मतलब जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फॉर्म कैसे रहेंगे, मतलब वॉल्यूम फॉर्म में रहेंगे, मिलीलीटर या ml फॉर्म में दोनों परसेंट रहेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड 100, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने जो एक टर्म देखा आपने परसेंटेज की, तो 3% की टर्म होती है। फर्स्ट होती है आपकी वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हम इससे जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की कितनी क्वांटिटी मिक्स है इसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, गाइस आपकी जो नेक्स्ट मेथड्स होती है वो होती है मोलारिटी। क्या होती है, मोलारिटी। इसे जो है कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter or 1000 ml of solution, known as molarity, denoted by capital M। मीन्स यहाँ पर ये है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलारिटी की। तो मोलारिटी जो है कि जो आपके सॉलिड होते हैं उनके जो मोल होते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। अब जो सॉल्यूशन बना है वो किस में रहेगा, सॉल्यूशन वो रहेगा लीटर में रहेगा और या 1000 ml में रहेगा। मीन्स यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी सॉलिड के मोलों को मालूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉलिड के। तो चेक करने के लिए हमको जो है इस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनिट कौन सी है, ये आपकी मोलारिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है का फॉर्मूला M इज इक्वल WB
इंटू 1000 अपॉन mv इंटू VmL। इस फॉर्मूले से हम जो है क्या कर सकते हैं, मोलरिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो WB क्या है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, और MV क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, VmL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अंडरस्टूड। तो इस फॉर्मूले से हम जो है मोलारिटी को चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। अंडरस्टूड। तो इसको आप चेक कर सकते हो। गाइस आपकी जो नेक्स्ट है नॉर्मलिटी, मीन्स ऑफ नॉर्मलिटी, उसको बोलते जाता है नॉर्मलता। तो किसी सॉल्यूशन की जो है नॉर्मलता या नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए हमको जो है इस यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute, the number of equivalent part of solute dissolve in 1 liter or 1000 ml of solution. It is denoted by n। मीन्स यहां पर यह है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल या मास लिख दो, इक्विवेलेंट मास। ठीक है। मीन्स यहां पर यह है कि जो सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, 1000 ml सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन को चेक करने के लिए इस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। इसे n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला बन सकता है n WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू VmL। अंडरस्टूड। मीन्स यहां पर यह है कि ये क्या है, आपका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है। ये क्या है, आपका इक्विवेलेंट मास। ठीक है। जो मोल्स होते हैं, जो इक्विवेलेंट मोल्स मास होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक तो मास और उसका जो है इक्विवेलेंट मास। अंडरस्टूड। तो ये देखा जाए तो ये आपका क्या है, पूरा की पूरा क्या है, इक्विवेलेंट मास है। और किसमें डिसॉल्व है, 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पूरा की पूरा 1000 ml सॉल्यूशन, और ये आपका इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर जो है WB क्या है, WB इज अ वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट या वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो EB है इक्विवेलेंट मास या वेट ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड। और जो आपका VmL है, वो VmL आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या ग्राम ml। अंडरस्टूड। तो ये इसमें रहेगा। तो आपकी जो सेकेंडरी टर्म जो है नॉर्मलिटी, तो कब काम में आती है, जब ऐसा सॉल्यूशन जो इसमें बना हो, नॉर्मलिटी बना हो, मतलब हमको जो है मालूम करना पड़े कि सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या आएगी, तो हमको इस यूनिट का वहां पर यूज होगा। ठीक है। अंडरस्टूड।
गाइस आपकी जो नेक्स्ट है जो है यूनिट वो है मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 1 kg or 1000 gram of solvent known as molality ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर कि जो सॉलिड के जो मोल्स होंगे वो किसमें डिसॉल्व होंगे? वो सॉल्वेंट में। मींस यहाँ पर ये है कि ये यूनिट कैसी है? सॉल्वेंट की यूनिट है ये, कि हम जो है मोल्स को किसमें मिले हुए रहेंगे? सॉल्वेंट में। बाकी जो दो यूनिट हमने पढ़े अभी, तो वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व थी। मींस वहां पर वो वॉल्यूम का यूज हो रहा था, यहाँ पर जो है केजी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? m वेट मोल ऑफ सॉल्यूट या WB इनटू MB, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन इनटू WA। अंडरस्टूड? ये बना है, इजीली फॉर्मूला बना है। मींस यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? ये आपके मोल और ये आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। तो WB फिर वही है। WB क्या है इसके अंदर? WB आपका क्या है? सॉल्यूट का क्या है? वेट है। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और MB क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो आपका WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस यूनिट से हम जो है मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत ज्यादा इसका ही यूज करना पड़ेगा। किसका? मोलारिटी का। गाइस, तो आपकी जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट है, आपका यूनिट है मोल फ्रैक्शन। इसे हिंदी में कहा जाता है मोल प्रभाज या मोल अंश। मींस यहाँ पर ये है कि आपको जो है यूनिट जो मतलब आपको सॉल्यूशन के अंदर से आपको या तो सॉल्यूट को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, या सॉल्वेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखें किस प्रकार से यूनिट को हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of solute or solvent in solution is called concentration of solute and solvent. It is denoted by zeta। zeta से इसे डिनोट कर दिया जाता है। मींस यहाँ पर यह है मतलब जो है सॉल्वेंट और सोल्यूट के अनुपात को क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट या सोल्यूट और सॉल्यूशन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। मींस यहाँ पर यह है जीटा बी। मींस यहाँ पर है सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
और सॉल्वेंट total number of mole of solute and solvent. Understood? मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर यदि हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशन में से फाइंड आउट करना है सॉल्यूट को, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। यदि हमको सॉल्वेंट को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट को लिखना पड़ेगा, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं आप मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन है, नीचे विलियन है, ऊपर या तो विलय हो सकता है या विलायक। जिसको ज्ञात करना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिसको ज्ञात इसमें से टोटल सॉल्यूशन, तो नीचे सॉल्यूशन और मतलब विलय या विलायक के अनुपात है ना, विलियन और विलय या विलायक के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है मतलब कॉमन वर्ड में कह सकते हैं अपन कि विलियन तथा विलय और विलायक के अनुपात को हम मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो हमारे पास एक्स बी के लिए हुआ। यदि हम बात करें एक्स ए के लिए तो क्या होगा, दोनों में से कोई आएगा, तो इस प्रकार से ये कॉमन है। एक और बात, एक्स बी प्लस एक्स ए इज इक्वल 1, ठीक है। आपको ये वैल्यू को ये मालूम रखना पड़ेगा। यदि आपने किसी सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि आपके पास में एक बीकर है, उस बीकर में जो है क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूशन है। मीन्स यहाँ पर यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जो है क्या है, विलय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के क्या है, मोल प्रेजेंट है। अब आपको कहा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, तो वो मालूम करना है, तो चेक करना है। तो इस चेक करने के लिए इस मेथड का, इस यूनिट का यूज होगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट यदि हमारे पास में ए सॉल्यूट और बी क्या है, सॉल्वेंट है, डिसॉल्व है दोनों, ठीक है, और ए की क्वांटिटी जो है 1 है और बी की क्वांटिटी कितनी है, 3 है, तो टोटल जो है यहाँ पर बना क्या है, 4 ना, 4 पार्ट बना है सॉल्यूशन का, मतलब जो है टोटल 4% मतलब टोटल 100% सॉल्यूशन बना है। तो 1 मतलब क्या, 25 क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, और जो है 75 क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो मींस यहाँ पर ये है कि 1 और क्या है, सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूशन, मतलब जो है टोटल कितना है, सॉल्यूशन, या फिर और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे इसमें निकालेंगे अपन, तो इन दोनों की जो है वैल्यू कितनी आती है, यदि अपन x b प्लस x a इज इक्वल ऑलवेज 1 होगा। हमेशा याद रखी जाए आप कि सॉल्यूशन के अंदर यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऑलवेज जो है x a प्लस x b इज इक्वल 1 ही रहेगा। क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ समझ में आ रही बात। यदि हम इसका निकालेंगे अपन परसेंटेज तो क्या आएगा, वो इसका आएगा अलग, इसका आएगा 25%, इसका आएगा 75, तो टोटल 100% मतलब 1 वैल्यू आती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड। गाइस जो है नेक्स्ट आपकी जो है यूनिट है फॉर्मलिटी, ठीक है। जिस तरह से मोलारिटी थी उसी तरह से सेम क्या है, फॉर्मलिटी होती है। मीन्स यहाँ पर है द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 1 liter or 1000 ml of solution known as formality। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर यही है कि नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट,
जो है क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ जो है आपके पास फार्मूला वेट जो है, फार्मूला द्रव्यमान जो होता है वो क्या हो, घुला हो किसके अंदर, 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन में क्या हो, मिला घुला हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, फॉर्मेलिटी कहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, F इज इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन FM इंटू VmL। अंडरस्टूड, दिस फॉर्मूला इज डिनोटेड इज फॉर्मेलिटी। अब जो है हमारे पास में जो है इससे क्या बनेगा, हमारे पास में फॉर्मूला मास। ठीक है, इस तरह से अपन जो है वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से क्या बन रहा था, मोल्स बन रहे थे, उसी से ही क्या बनेगा, फॉर्मूला मास बनेगा। ठीक है, तो WB अपॉन FM इंटू 1000 अपॉन VmL। ठीक है, तो WB क्या है, WB है आपका यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, और FM क्या है, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड, और आपका VmL क्या होता है, VmL होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, तो इस मेथड से भी हम जो है किसी का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, आपकी जो लास्ट यूनिट है अपनी PPM, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइन मेथड्स है, मीन्स यहाँ पर ये है कि किसी सॉल्यूशन में से जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में यदि सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का यूज किया गया है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी सॉल्यूशंस फैला होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन की क्वांटिटी मालूम करना है तो हम जो है PPM यूनिट का यूज करते हैं। समुद्र के अंदर कितनी गंदा पानी है, कितनी गंदगी फैली हुई है, तो उसको चेक करने के लिए भी PPM यूनिट का यूज किया जाता है। देखते हैं इससे क्या है, तो PPM पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ना, मतलब जो आपके जो सॉल्यूट रहेंगे है ना, किसमें रहेंगे, ग्राम में रहेंगे, इन 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो है 3 लाख पार्ट क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे, है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो कितना ज्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर और कितना सॉल्यूट रहेगा, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है सबसे कम रहती है। ठीक है, तो सबसे कम क्वांटिटी वाले को चेक करने के लिए इस PPM का यूज करना पड़ता है। मतलब 10 लाख जो है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कुछ ग्राम जो है सॉलिड के मिले होंगे, तो उसको निकालने के लिए, उसको चेक करने के लिए इस PPM यूनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 लाख 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन PPM, तो क्या बोलेंगे अपन उसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन PPM। तो उसकी जो फॉर्मूला बनेगा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो वेट है क्या है, सॉल्यूट का है, ग्राम के अंदर है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और भी सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, ग्राम के अंदर रहेगा, इनटू 10 की पावर 6, 10 लाख जो है रहेगा। तो ये आपकी जो यूनिट थी, आज आपकी यूनिट का एंड हो गया है। हम जो है सभी पर जो है 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हर किसी यूनिट पर जो है 1 या 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू।